देश में महंगाई है कि नहीं? हाँ या ना? महंगाई किस चीज की है भाई? महंगाई किस चीज की है? आप भाई नहीं, कितने मिल रहा हो? अभी 26 कुएं मिले हैं अपने हिंदुस्तान में, 26 कुएं मिले भाई। 17% खुद का यहाँ हिंदुस्तान का पेट्रोल है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? भाई हम इंडिया के हैं, हिंदुस्तान के, यहीं रहेंगे, पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है। ये मोदी की आप 5 काम गिनाइए 10 साल में। एक सवाल है और कोई बहसबाजी नहीं। 5 काम आप गिना दो ना भाई साहब, गिना दो 5। मैं मरी जाऊंगा भगवान। भाई इतनी मुझे नॉलेज नहीं इस चीज तो 10 अच्छा। कुछ तो देखते होंगे ना, कुछ नजरिया बनाते। गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया। मणिपुर वाला कांड क्या था? तो नॉलेज नहीं है तो काहे ये बोल रहे हो भाई? जैसे मोदी जी झोला उठा के भागेंगे ना, ये भी अटैची लेके भागने वाले हैं। बस इनसे एक सवाल और है, भुखमरी हमारा देश कहाँ किस पैदान पे है ये बता दे, जो कहिए मैं हार जाऊंगा। पहले जाके आप दूसरे देश को जाके देखिए, दूसरे देश को जाके देखिए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो और मोदी मीडिया से बाहर निकलो, अंधभक्ति छोड़ो। देश के युवा हो ना, पकौड़े तलने में मजबूर हो जाओगे। पहले सिलेंडर 300 रुपए में आता था, 350 रुपए में, अब कितने में आ रहा है? अरे हमको 500 का, मेरे 3500 का खरीदेंगे भाई। 2000 का खरीदूंगा भाई। तो मतलब आपको लगता है 24 मोदी जी फिर से आने चाहिए? बिल्कुल दिखेगा बिल्कुल। किस आधार पे आएंगे ये पूछिए जरा। आधार बता। देखिए आधार ऐसा है कि जो आधार पे आधार चल रहा है ना, उसी आधार पे ही आएंगे। जो आयुष्मान कार्ड आजकल चल रहे हैं, आदमी बीमार पड़ जाता है ना, 5 लाख तक का जो इलाज चलता है ना, किसकी वजह से चल रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक स्कीम है मध्य प्रदेश की आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है। लेकिन अभी मेरा 2-4 महीने पहले का हालिया एक्सपीरियंस है। 5 लाख में जो मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उस कार्ड को हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा, और जो लोग हैं, जो परिवार है, उसको अपने से कैश देना पड़ता है। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है। आप बताइए 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ कराया नहीं करा? देखिए इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, शायद मैं पैदा ही नहीं होऊंगा। तो देश को पोलियो मुक्त भारत ना बनाया होता ना, तो इनके से मोदी भक्त लूले लंगड़े पैदा हुए होते। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। गजब बेइज्जती है। तो वो कह रहे 400 पार किए। अरे 400 पार नहीं, 4 पार ही है। 400 पार 4 जून है, 4 आदमी चाहिए होते हैं उठाने के लिए। ये क्या बात करते हैं यार? लहर तो भाई साहब प्रभु श्री राम को किस टाइम? लहर तो प्रभु श्री राम की है। ठीक है। 400 यहाँ खड़ा हो, राम जी के अलावा कोई लहर। अरे राम जी तो छोड़ो, अरे राम जी को बीच में क्यों डालते हो? खुद मुकाबला करो ना। बात तो सही है। तो क्या लगता है कि 400 पार का मतलब? 400 पार सीटें आएंगी, मिलेगी उनको 400 पार। अच्छा, आप 400 पार कह रहे हो तो बीजेपी वाले जो बोलते हैं वही सुन के बोल रहे हो कि आप भी अपना कोई विचार? कोई कैलकुलेशन नहीं है सर। एक इंट्यूशन है, एक अपनी दिल की चाहत है, एक दिल का एक सोच है। नहीं है ये अंधभक्त है। ये गोबर फेशियल की जगह गोबर लपेटते हैं अपने ऊपर। नारा है बिल्कुल पक्का होगा, ये जो नारा है 400 पार। तो आपको क्या लगता है किस प्रदेश से ज्यादा उम्मीद है? किस प्रदेश से ज्यादा उम्मीद है? दिल्ली का तो अभी चलो, अभी टाइम है दिल्ली में, तो बाकी तो यूपी में आ रहा है, बिहार में सेम सीटें आ रही हैं। बिहार में कितनी थी पिछली बार? 25 थी। किसकी? बीजेपी की। और जेडीयू की? शायद सब मिला के 25 थी। बिहार में है कितनी सीटें? इस बार मेरे ख्याल से 30 सीटें कम से कम आएंगी, दोनों मिलाकर। अरे कुल बिहार में कितनी सीटें? अब इतना तो भाई साहब मुझे आइडिया नहीं है, बाकी ये है कि पिछली बार 25 बढ़ेगी। कहाँ कहाँ बढ़ेंगी? मैं समझता हूँ कि 2-4 छोड़ करके तकरीबन सारी आ रही हैं। कितनी खुशी की बात है। कहाँ की? बिहार में पूर्णिया से आ रही हैं सीटें, पूर्णिया से उसके जेडीयू के उम्मीदवार हैं। बिहार के अंदर मैं समझता हूँ मधेपुरा सीट पक्की है, जेडीयू से है, पूर्णिया की पक्की है, और आप इस साइड आते हैं, गया साइड आते हैं, वहाँ पक्की है, नवादा साइड आते हैं, वहाँ पक्की है। अब यहाँ से? नहीं, मैं तो दिल्ली से ही हूँ। तो बिहार के तो पूरी सीटें कितनी है इतना तो आपको पता ही नहीं है।
चलना कितनी आई थी तो मोटा मोटा हिसाब बता रहे हैं। मैं मोटा मोटा पूछो, जब तक आप ये नहीं जानते कि किस राज्य में कितनी सीट है तब तक आप ये कैसे बता सकते हैं कितनी आएगी कितनी बढ़ेगी? क्योंकि हमारा राजनीति में है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब बहुत उतरा नहीं है कि हम कैलकुलेशन एक एक करके बैठते रहे। बाड़े में नहीं है वो कूदा तो बीच में काहे कूदा। हम एक न्यूज देखते हैं, मोटा मोटा देखते हैं, एक दिन हाँ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो और मोदी मीडिया से बाहर निकलो। अंधभक्ति छोड़ो, देश के युवा हो ना पकौड़े तलने में मजबूर हो जाओगे। कहाँ के रहने वाले? मैं गाजियाबाद से हूँ। ठीक है, क्या आप करते हैं? मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हूँ। समझ गया। और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ वेरठ इधर का आइडिया है कुछ आपको? नहीं देखो, मैं आपको बताऊं, मेरठ बुलंदशहर इनमें गैप तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जीतेगी बीजेपी ही। कारण है मेरठ भी हुआ है, बुलंदशहर में भी हुआ है, काम तो पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। अच्छा, धर्म की राजनीति वाली बात नहीं है, ये सब कहते हैं कि धर्म की राजनीति है। क्यों नहीं धर्म की राजनीति? भाई साहब, धर्म की राजनीति तो 1947 में ही हो गई, जब देश का टुकड़े हुए। क्यों हुए? वो धर्म के आधार पर ही तो हुए। रुको जरा, सबर करो। कोई और वजह थी बताओ, कोई और कारण हो तो आप सब बताइए। अभी बता है भाई, अभी बता है। मंगलसूत्र का बयान कौन दिया? भाई साहब, मंगलसूत्र का बयान ये तो सभी जुमले हैं, और भी तो पार्टियां खूब देती हैं। आपका एक वोट ने राम मंदिर बनवाया, किसने बोला? भाई साहब, ये तो सभी बोलते हैं। अच्छा। लेकिन काम भी तो देखो ना फील्ड में। मैं तो पूछ रहा हूँ किसने बोला, आपको मालूम है? अरे काम हुआ तो काम पे मांगो, फ्लाईओवर पे मांगो, ब्रिज पे मारो, एक्सप्रेस वे पे मारो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बना क्या 500 साल में मंदिर नहीं बना उसमें? ये कहोगे कि ये आपका मंगलसूत्र दूसरे को भेज दिया जाएगा, ये कहने की जरूरत? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? लेकिन आपके हिसाब से सही बोला जो सही बोला, काम भी खूब हो रहा है देश में भाई साहब। पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ, देखो आप दबा के चारों तरफ काम हो रहा है। फिर जैसे क्या क्या आपको लगा? भाई आप देखो कि पहले तो रोड पे ही आ जाइए। वेरी गुड। जो रोड का था कि गाजियाबाद नहीं, लाइन ये आपका दिल्ली में भी जो ईस्ट दिल्ली थी ना, वहाँ से कनाट प्लेस में आने बड़ा दोपहर होता था। अब लोग हम तो गाजियाबाद से 15-20 मिनट में, आधा घंटे में आ जाते हैं। ठीक है, और काम बताइए। और काम बाकी ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, असली बात तो रोडों का ही है। यार 10 साल में आप काम तो बता सकते हैं ऐसा? अब काम जब जमीन पे आप देखो, जमीन स्तर पे तो खूब काम हो ही रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बता दीजिए। गांव में भाई साहब, बुलंदशहर में मेरा गांव पड़ता है। हमारे खेतों पे भी चक्रोड़ होती थी ना, वो कच्ची होती थी। अब खेतों पे भी सड़क है। अरे सड़क के अलावा कोई काम और बताएं? और यही तो छोटी छोटी जो नीचे की जो बुनियादी सुविधाएं थी, वो सब कंप्लीट होती जा रही है। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। मेरठ हाईवे रुका हुआ था, मोदी जी ने बनवाया, क्या क्या नहीं करा मोदी जी ने? ये तो राहुल गांधी मोदी जी को देख के उछल रहे हैं। मोदी जी ने कितने काम खींचे, जितनी भी फाइलें नीचे दबी हुई थी। राहुल गांधी राज में क्यों काम नहीं खींचा? राहुल गांधी के राज में क्यों काम नहीं खींचा है? ठीक है। पीओके के मुसलमान भारत के पक्ष में है। अच्छा, अभी बता है भाई, अभी बता है। तो पीओके याद आ, तो बहुत बढ़िया बात है सर, आपको पीओके याद आ गया। आपको मणिपुर भी याद होना चाहिए। आपको पीओके याद हो गया उतनी दूर, आपको मणिपुर याद नहीं आ रहा। बात तो सही है। हाँ, ये बदनामी करने वाली बात है। मोदी जी बदनामी करने वाली बात है। खोपड़ी तोड़। वहाँ की गवर्नमेंट इस समय किसकी है? मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा गठबंधन है। एक शेर से पंगा ले रहे हैं, मोदी से पंगा ले रहे हैं, एक शेर से पंगा ले रहे हैं। बात हो गई सर, पता कुछ नहीं है, बस मैं मोदी। काम गिनवा दो। मैम 200 यूनिट बिजली फ्री आती है दिल्ली में, कौन दे रहा है? पानी फ्री हो चुका है कईयों का, कौन देता है? बात तो सही है। मुझे फ्री की कोई चीज नहीं चाहिए, फ्री की कोई चीज नहीं चाहिए मुझे। रुको जरा, सबर करो। तो सर ये जो आप कह रहे हो फ्री की, ये तो अब मोदी सरकार भी दे रही है, आप लोगे नहीं? मोदी की सरकार भी तो यही दे रही है ना, क्या मैं बिजली फ्री दूंगा, पानी क्यों? दूसरा दे तो रेवड़ी, अब जो मोदी दे रहा है तो फिर ले लो। वाह भाई वाह, ये कौन सी बात है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरे कहने मतलब घुमा फिरा के इस देश से अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, या तो इंदिरा गांधी या तो मोदी जी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ही तो आ रही है, वापस आने दो ना। बीजेपी ने 400 का सिलेंडर 1000 दिया, ठीक है ना?
गजब बेइज्जती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।